आज कैलाश होटल विकासनगर में परियों की दुनिया किताब का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जनजाति आयोग के अध्यक्ष मूर्तराम शर्मा रहे। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जौनसार बाबर में आज के युवा लेखन की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं और उनकी बड़ी प्रशंसा भी होती है कि लेखन के माध्यम से ही पूरे समाज को जागरूक किया जा सकता है। इस मौके पर लेखक सुदेश तोमर ने बताया कि इस किताब के माध्यम से क्षेत्र के पर्यटक स्थलों को विकसित किए जाने को लेकर अपना लेख उनके द्वारा लिखा गया है। चक्राता से महेश रावत की रिपोर्ट। सर, आज आप ये कार्यक्रम में आप यहाँ चीफ गेस्ट है, क्या है सर कार्यक्रम? आज ये जो पुस्तक है श्री सुदेश तोमर, जो हमारे जौनसार बाबर के युवा हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। एक तो इनका प्रैक्टिकल मैनेजमेंट है, ये इनकी 5वीं है। ये जो परियों की दुनिया है, इस पे इन्होंने एक उपन्यास लिखा। और परियों की दुनिया आप और हम सब जानते हैं, बचपन से ही बच्चे जो है परियों की दुनिया, परियों की कहानियाँ सुनते हैं। एक अलौकिक ताकतें हैं, अदृश्य ताकतें हैं ये, और बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे बहुत पसंद करते हैं इनकी कहानियों को सुनने। और वैसे हम सब जानते हैं कि हमारे पहाड़ों पे, पर्वतों पे जो हम भेड़ बकरी पालन वालों से सुनते थे कि भाई क्या है, परियों का क्या है, तो वो ये कहते थे कि साहब परियां ऐसी हैं, ये देवियों की तरह से हैं। वैसे तो हम कल्पना करते हैं कि साहब इनके पंख भी होते होंगे, और वहाँ ऊपर हमारे डांडे में, पर्वतों में इनके द्वारा धान कूटने का ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जो वो कूटे हुए चावल के वो रेशे होते हैं वो वहाँ मिल जाते हैं, जिसको हम कानू बोलते हैं। और वहाँ पर जो है शील, बट्टा, ये सब चीज़ें मिलती हैं, चूल्हे मिल जाते हैं। और इनकी जो कहानियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा, अगर ये कुपित हो जाती हैं, जैसे कोई हल्ला कर दे, कुछ गंदगी कर दे वहाँ इनके जो स्थान है, तो उनको ये बहुत कुपित होकर के उनको दंड देती है। कईयों की तो जुबान चली जाती है, और कईयों का जो है अंग भंग हो जाता है, पैरालिटिक अटैक पड़ जाता है। जैसे कोई ऐसी व्याधि बन जाती है पाँव में, तो जिसको बोलते हैं बाण लग गया परियों का, तो उसमें फिर ये होता है कि जो ब्राह्मण हैं वहाँ के, और देवी देवता, हमारे मासु देवता या माली वामन, उनको पुछवा करके जो है, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। ये लाइलाज बीमारियाँ भी, ये मात्रियाँ, वैसे मात्रियाँ ऐसा नहीं कि अहिति करती हैं, मानव प्रेमी भी हैं। जैसे आपने अपनी पुस्तक में लिखा है इन्होंने कि ये मानव प्रेमी है, और लेकिन ये उच्च की है, शुचि, हमारे यहाँ बोलते शुचि मंत्री, शुचिता, और ये गंदगी कतई नहीं मानती है, लेकिन लेंथी प्रोसेस है ये। जैसे यमुना नदी है, तो जैसा इन्होंने लिखा है इसमें कि रविवार जो असोज का बताया, कार्तिक महीने में जो उसका जो ये पूरा बहुत अच्छा माना जाता है इसके लिए। और इसी तरह से मुझे याद आता है कि गढ़वाल, मैंने इनको कहा था कि आज आपने किताब का विमोचन करवाया, तो क्या कहेंगे आप इस उपलक्ष्य में? मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का। आप लोग मेरे उपन्यास विमोचन में आए, परियों की दुनिया, हकीकत या फसाना। इसमें जो मैं एक प्रैक्टिकल मैनेजमेंट बुक लिखता हूँ, प्रायोगिक प्रबंधन किताबें, और आने वाले भविष्य जिस तरीके से एक स्क्रिप्ट सेल या स्क्रिप्ट आइडिया पे जो चल रहे हैं लोग, आने वाले समय में ट्रेंड आ रहा है, तो मुझे भी धीरे धीरे ऐसे, मैंने सैप पे भी निकाली हुई है, जर्मन सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल, और एक फैक्ट्री एक्ट पे भी बुक निकाली हुई है, बिजनेस डाइट बिजनेस पे भी निकाली, हिंदी में, इंग्लिश में, और इंग्लिश में है इंटरनेशनली। और ये बुक भी, ये परियों की दुनिया, हकीकत या फसाना, इसका मकसद है उत्तराखंड में टूरिज़्म को फोकस करना, टूरिस्ट स्पॉट को, जो कि हमारे इंडिया या सरकार भी प्रमोट कर रही है, क्योंकि आखिर अगर भारत अगर विकसित राष्ट्र बनेगा तो वो अपनी जो आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, आधारभूत जो बिजनेस के लिए मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेस्टिनेशन है, अगर हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे, खासकर से पहले लिटरेचर, उसमें अगर कोई यंगेस्ट ऑथर आ रहे हैं, कईयों की पिक्चरें भी आ रही हैं,
तो उपन्यास इसी सीरीज में लिखे भी जा रहे हैं और आ भी रहे हैं, उसमें पिक्चर भी बन रही है और सरकार भी इसीलिए प्रमोट भी कर रही है। मेरा मकसद भी यही था। नहीं, आपने कहा कि अभी पर्यटन को लेकर दिए जौनसार बाबू में आपने कुछ लिखा है इस पर इस बुक्स में, जो वहाँ सरकार बढ़ाओ देश का पर्यटन को। इसमें सर मैंने जो इसीलिए एक पहले भी राकाबूत उपन्यास जो निकला था वो भी इसीलिए है, मानव प्रेमी, और क्या कहते हैं एक वो हॉरर बुक थी और उपन्यास था, और एक ये है ये इसमें हमारे जौनसार में जो परियों के डेस्टिनेशन है जो मैं बता रहा हूँ, वो मकसद उसमें यही है सर कि हमारे यहाँ की जो ओरिजिनल, हमारे अगर इंडिया की जो भी ओरिजिनल डेस्टिनेशन है उसको प्रमोट ही नहीं करा जा रहा है, जबकि ये तो ट्राइबल एरिया भी है। और इसी के साथ हमने गढ़वाल की भी एक हैट पर्वत है जहाँ पे इंटरनेशनल वो जीके में भी आता है, उत्तराखंड जीके में, जबकि हमारे जौनसार में उसके मतलब लोग पहले प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उसमें कोई किसी को उस तरीके से मैं ऐसा अपोज नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक हम अपनी अगर इंडिया में अगर हम रह रहे हैं, इंडिया को अगर जब तक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे, अपने कल्चर की, अपने देश को हम अगर देश हित में कार्य नहीं करेंगे, राष्ट्र हित में कार्य नहीं करेंगे, तो हमारी जब हम अपने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों रिस्पेक्ट करेगा। तो उसको इट मीन्स हमें अपने काम को जानना पड़ेगा, अपने क्षेत्र को जानना पड़ेगा, जब हम उसको प्रमोट करेंगे।